द वाइड वैली यॉन बिलो। उसने क्या देखा कि क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचाई पे चले गए थे तो उन्हें नीचे क्या वैली साइड दिख रही थी। द प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स। अबव, जब उसने ऊपर देखा, द जैक्ड माउंटेन टॉप्स स्ट्रेच इनटू द ब्लू स्काई। उसे क्या ऐसा लगा कि जो ऊंचे नीचे पहाड़ के माउंटेन टॉप्स हैं, जैक मीन्स रफ एंड अनइवन, और रफ हैं और अनइवन है यानी ऊंचे नीचे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि वो इतना ऊंचे चले गए हैं कि वो ब्लू स्काई से मिल रहे हैं। हाइडी सैट वेरी स्टिल। वो एकदम स्टिल होकर चुपचाप से उनको ही देखने लगी। वॉचिंग द विंड प्ले विद द ग्रासेस एंड फ्लावर स्टेम्स। और उसने क्या देख रही थी कि जो वहाँ पे तेज़ हवा चल रही थी, विंड जो थी ऑन द माउंटेन, नियर द माउंटेन्स। उसने देखा कि जो ग्रास है वो उसके संग इट वॉज लुकिंग एज इफ़ द विंड वॉज प्लेइंग विद द ग्रास, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा जो है वो उसके संग ग्रासेस के और फ्लावर्स के संग जो है वो खेल रही है, यानी कि वो उसके संग हिल डुल रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड। शी ड्रैंक इन द सनशाइन एंड फेल्ट वंडरफुली हैप्पी। उसने शी ड्रैंक सम वाटर, आई थिंक, बिकॉज as it is written in the book, she had brought some water also and some drink to in the bag, and she felt wonderfully happy. She was very happy. Sometime later a large black bird circled high overhead. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बर्ड वो ऊपर आई उन लोग के ऊपर, जहाँ वेयर दे वर सिटिंग एंड पीटर वॉज लाइंग, वेयर शी वॉज सिटिंग एंड पीटर वॉज लाइंग टू टेक रेस्ट। उसने देखा कि वो जो थी वो गोल गोल चक्कर उनके ऊपर आके काट रही थी, सर्कल्ड, ब्लैक बर्ड सर्कल्ड हाई ओवरहेड, उनके ऊपर वो गोल गोल घूम रही थी। हिज पियर्सिंग क्राई वोक पीटर एंड ही बिगेन टू अनपैक देयर लंच। और ये जो तेज़ आवाज़ थी, पियर्सिंग मीन्स लाउड एंड श्रिल शार्प क्राई, बहुत तेज़ आवाज़ में चीख भी रही थी, चील आवाज़ भी कर रही थी और सर्कल गोल गोल घूम भी रही थी। सो और उनकी आवाज़ ने जो था, उसकी आवाज़ से जो पीटर हु वाज जस्ट स्लीपिंग एट दैट प्लेस, ही वोक अप, उसकी नींद खुल गई, एंड ही रियलाइज दैट इट वाज आफ्टरनून टाइम एंड ही बिगेन टू अनपैक देयर लंच। उसको लगा कि अब नाउ वी शुड हैव आवर लंच। सो ही स्टार्टेड अनपैकिंग मीन्स उसने निकालना बैग से बाहर शुरू किया लंच, जो उसके ग्रैंडफादर ने दिया था हाइडी के, ब्रेड एंड चीज़ एंड ऑल। सो ही स्टार्टेड अनपैकिंग द लंच, उसने निकाला। While Peter milked little swan, Heidi jumped about with the goats, and after that, Peter started milking the little swan. That was one of the goats, fine goat. उसने वहीं पे उसके लिए as her grandfather had told कि उसको दोपहर में give a bowl of milk to Heidi. So he took out that milk, and at that time also Heidi was jumping. Heidi jumped about with the goats. She was playing with the goats. Stop your jumping and come and eat. Then he called Heidi and he said कि now you stop up jumping, अब कूदना फांदना बंद करो और यहाँ आओ, बैठो और खाओ। Peter called when Heidi's bowl was full of milk. अब पीटर ने उसको बुलाया। ही वॉज मिल्किंग लिटिल स्वान, दैट गोट, और जब उसका बोल पूरा भर गया मिल्क से तो उसने उसको बुलाया कि अब आओ, मिल्क भी पी लो ये, और जो बैग में हम लोग खाना लाए हैं उसको हम लोग खा लेते हैं, ब्रेड एंड चीज़। हाइडी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी कुड नॉट ईट ऑल ऑफ द ब्रेड एंड चीज़ हर ग्रैंडफादर हैड पैक्ड फॉर हर। हाइडी इतना एक्साइटेड थी उस जगह पे आके कि वो जो खाने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। शी कुड नॉट ईट, जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए ब्रेड और चीज़ दिया था वो नहीं खा पाई। उसको पैक करके बैग में दिया था, विच द बैग विच पीटर वॉज कैरिंग, तो उन्होंने उसी के लिए दिया था, बट शी कुड नॉट ईट, उसको भूख ही नहीं लग रही थी। शी वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द फूड एंड मिल्क एंड ऑल। देन वैन शी हैड ईटन हर फिल, शी पुश द रेस्ट ओवर टू पीटर। वो पूरा खा भी नहीं पाई, उसका मन नहीं किया, उसको लगा कि हाँ बस मेरा पेट जल्दी भर गया, और उसने जो बाकी का ब्रेड एंड चीज़ था उसने उसकी तरफ उसको दे दिया,
कि पीटर यू ईट इट। उसने उसकी तरफ उसके सामने रख दिया कि नाउ यू ईट रेस्ट ऑफ द फूड। यू मे हैव, शी सेड, यू मे हैव द रेस्ट, आई एम फुल। उसने कहा कि जो कुछ भी अभी और बचा हुआ है तुम इसको खा लो, अब मुझे तो आई एम फुल, यानी मेरा तो पेट अब भर गया, मुझे नहीं खाना। पीटर्स आईज ग्रू वाइड when Heidi her told him to have that what all grandfather had given. Peter was surprised because he was not he had no hope, or he was not expecting that Heidi will say, or Heidi will share some food with him. So he was surprised. Peter's eyes grew wide. उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसको लगा कि what she saying. He was not sure what to say and he could not say, he could not utter a word. वो कुछ नहीं कह पाया। वो उसे लगा कि मैं क्या कहूँगा, वो should I say yes or should I say no. He was not in a strange type of he was having strange type of feeling. He couldn't say anything, yes, and either yes or no. Never in his life he had been full enough to give food away. और उसने अपनी लाइफ में उसके ऐसा हुआ ही, I think he was a poor boy because he was helping her grandfather. So उसका ऐसी लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि उसने इतना पेट भर के खाया हो कि उसे खाने को छोड़ना पड़े। तो उसको छोड़ने की नौबत ही नहीं मतलब कभी आती थी। वो जो उतना मिलता था वो खा के ख़त्म कर देता था उसको। ही वॉज नॉट श्योर ही शुड टेक इट। उसे ये लगा कि पीटर को ये लगा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर कि अगर हाइडी मुझे दे भी रही है तो मुझे मैं इसे लूँ या ना लूँ। ही वॉज नॉट श्योर ही शुड टेक इट। प्लीज़, हाइडी सेड, इट्स फॉर यू। हाइडी ने उससे फिर से बोला कि प्लीज़ इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है। पीटर स्माइल्ड एंड टुक ए बाइट। देन पीटर टुक दैट ब्रेड एंड चीज़ एंड ही टुक ए बाइट। और उसने उसको ले लिया, ठीक है। इट वॉज डिलीशियस, वो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। सून हिज बेली वॉज एज फुल एज हाइडीज़। और बहुत जल्दी उसका पेट भी उतना ही भर गया जितना हाइडी का था। हाइडी का भी, यानी दोनों का पेट ब्रेड चीज़ को खा के भर गया, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी। So children, here this much is for today's video, and we will complete the story in the third part because this story is quite big, so we cannot take in one video. So in the next video I will complete the story. Still a big part is remaining. So okay children, I hope you are liking this story about this little girl, and this is interesting and it shows and gives us the description about the beauty of the mountains, beauty of the nature, as this little girl was feeling happy when she go to Switzerland. Actually Switzerland is a very beautiful place, one of the beautiful places in the world. So Heidi was naturally happy to go to that place in the closeness of the mountains. That Alps mountain is there and that is covered with snow, and so she was happy to go to that mountain area. Okay, so that's all for today children. Thank you.